मजहब का हम लोग सम्मान करते हैं और आज राम जन्मभूमि बन के तैयार हुआ है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये हिंदू का आस्था का केंद्र था और केंद्र है और केंद्र रहेगा। इस पर अगर कोई भी आदमी अगर राजनीति करना चाह रहा है, ये कतई कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि राम जन्मभूमि बनने से हम उधर चले जाएँ तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वोट जो जहाँ है वहीं रहेगा और महागठबंधन का सरकार जो है 2024 में आपको 40 में लगभग हमको लग रहा है कि कम से कम 30 प्लस सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और नीतीश जी के उधर भी जाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 2-4 सीट उनको जीत जाए तो जीत जाए, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। आपके नेता पर तो ज़मीन लैंड मामले में जो है, ज़मीन के मामले में जो नौकरी देने में एक आरोप लगाया गया है, ईडी से लगातार जो है उन पर छानबीन चल रही है, तो कहीं न कहीं इससे तो लोगों में एक संदेश जा रहा है ना, कैसे इस आरोप को झेलेंगे? अब देखिए, जब हमारी सरकार नीतीश जी के साथ चल रहा था तो हमारे पर कोई ईडी सीआईडी सीडी मतलब इनकम टैक्स हमारे पर नहीं लगा। ये कोई पुराना नया केस है नहीं। ये 2000 को याद है 2017 में जब वही नीतीश जी हम लोग के साथ छोड़ के गए थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था कि उनके ऊपर जमीन घोटाला का आरोप है, तो आप भाई रिजाइन दीजिए नहीं तो हम इस्तीफा देंगे, और उन्होंने ये बहाना बना के वापस चले गए। जब 2017 में मैटर उठा और आज 2024 गुजर रहा है, हम इसी से पता चलता है कि आज 28 तारीख को हमारा सरकार पतन होता है, 29 तारीख को हमारे नेता के घर पर रेड पड़ता है और तेजस्वी जी को मतलब कि हाजिर होना पड़ता है। हमारे पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को हाजिर होना पड़ता है। तो कहीं न कहीं राजनीतिक से प्रेरित है और केंद्र सरकार घबरा गई है कि 2024 उनके लिए आसान नहीं है। वो लाख प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता मुंह बना चुकी है। इस बार देश में सत्ता परिवर्तन होगा और हमारे जो भी इंडिया गठबंधन के नेता होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी का विदाई 2024 में तय है। अच्छा, अंतिम सवाल है शंभू जी, आप पदार्थ बैस समाज से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैस समाज के जो लोग हैं, वोट जो है वो बीजेपी को मिलता है, और कैसे 2024 में उनको लाएंगे जो कि आपकी पार्टी की मजबूती के लिए? देखिए, बैस समाज भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बैस समाज हम लोग की जागीर है, ऐसा कहीं नहीं है। जबकि देख लीजिए, आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल में हमारे पार्टी में से रणविजय साहू जी विधायक हैं मोरवा के, और एक देख लीजिए मंजू अग्रवाल जी विधायक हैं, रितु जायसवाल भी कुछ वोट से हार गई थी। तो ऐसा सैकड़ों उदाहरण है जो कि लालू जी ने मतलब कि विधायक तक की कुर्सी पे पहुंचाने का काम किया। और वोट जो है बैस समाज का बीजेपी को लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कहलाती है। राष्ट्रीय जनता दल में सब जात, सब धर्म, सब मजहब, सबको मान, सबको सम्मान उतना ही है जितना कि लोग को मिलना चाहिए। आज उसी का देन है। आज हम एक बैस समाज से आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल में आस्था व्यक्त करते हैं और लालू जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित हैं। और आने वाला 2024-2025 हमारे नेता का जो भी मार्गदर्शक होगा उसके लिए हम लोग जी जान लगा देंगे और खगड़िया से लोकसभा के जो भी प्रत्याशी होंगे गठबंधन के तहत, उनको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए उनको दिल्ली का रास्ता पहुंचाने का काम करेंगे। और 2025 में हमारे नेता पूर्ण मैच्योरिटी के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 10 लाख आदमी को जो नौकरी का उन्होंने वादा किया वो 100% वो वादा करेंगे। और हमको तो लगता है कि अगर इस 12 तारीख को फ्लोर में ही हमारे नेता अगर सत्ता में आ जाते हैं तो जो शेष बचा हुआ है 5.5 लाख नौकरी, हमको तो लग रहा है ये 12 तारीख में ही सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। हमारे नेता का ताजपोशी जो है माननीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता अभी भी आपको उम्मीद है शंभू जी? देखिए, इतना हौसला बुलंद है कि अभी भी कह रहे हैं कि 12 तारीख के जो फ्लोर टेस्ट आएगा वो हम उसमें सरकार बनाएंगे, यानी कि इनको अपने नेता पर विश्वास है। चलिए, आपके साथ जुड़े थे खगड़िया जिलाध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ के शंभू पोद्दार जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज के वर्तमान हालात में आप देख रहे हैं कि जो भाजपा की नीति है, विपक्ष पे लगातार ईडी, जब सरकार में उनके साथ है तो किसी तरह का ना जांच है न पड़ताल है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपने झारखंड में देखा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के घर ईडी, जैसे लैंड 8 एकड़ ज़मीन के मामले में उनके घर ईडी, जब उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने कहा चैलेंज देते हुए कि अगर मेरे नाम से ज़मीन का किसी तरह का साबूत उससे जुड़ी हुई चीज़ आप दिखा दो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं इस चीज़ के बारे में राजनीति करना छोड़ दूँगा।
लेकिन आपने देखा कि सुधीर चौधरी जिस तरह से वो न्यूज़ में काम करते हैं, एक देश को एक आईना दिखाते हैं। जब मीडिया इस तरह की भाषा वो कह रहे थे कि लगता है कि हेमंत सोरेन को अब जंगल जैसी जगह पर जो है उनको रहना पड़ेगा, जेल जो है जंगल जैसी। बताइए कि इस तरह का भाषा एक राजनेता के लिए करना, ये दुर्भाग्य की बात है। तो चिंता और फिक्र आम लोगों को करना है कि आखिर राजनीति जो कर रही है, या लोगों को सिर्फ बुर्बक बनाने के लिए, या वो अपने फ़ायदे के लिए, या अपने लोगों के फ़ायदे के लिए। आप उनके अडानी पे सवाल करें तो उस पर आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप सुधीर चौधरी पर सवाल करें उस पर जवाब नहीं मिलेगा, रमेश बुधूरी पर सवाल करें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप बृजभूषण शरण सिंह पर सवाल कीजिए जवाब नहीं मिलेगा। तो आखिर भाई किस चीज़ पे जवाब दोगे आप? सवाल तो हज़ारों हैं। महिला पहलवान जैसी मामला, आप हिंदू मुस्लिम करके बजरंग दल जैसी अन्य जो अवैध संस्था है उसको चलवा के आप जो समाज में भेदभाव पैदा करते हैं, तो कहीं न कहीं ये क्लियर रूप में दिखता है। तो आप देखते रहें हमारे चैनल को, भारत के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉलो करें, हो सके तो शेयर करें, लाइक करें। मैं ज़मीनी स्तर से जो जेन्युइन खबर होता है मैं आपको उसी चीज़ को दिखाने का एक बात आपसे और कहना चाहते हैं राजू भाई, आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का जो चुनाव, मेयर का जो चुनाव हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान का जनता देख लिया। एक 8 वोट को मैनेज करने के लिए किस ढंग से, मतलब कि जबकि वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अलायंस थी, किस ढंग से मतलब कि वहाँ 8 वोट को मतलब निरस्त किया गया। और देश के उच्च न्यायालय इस पर उंगली भी उठाया कि लोकतंत्र की हत्या हम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। जब वो एक मेयर चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे स्तर की राजनीति कर सकता है, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किस ढंग का चुनाव होगा। जो कि आज वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम 370 और एनडीए 400 पार, तो कहीं न कहीं हमको तो लग रहा है ये फिक्स है कि मतलब 2024 में मतलब 370 क्या है, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो 470 भी बोल सकते हैं, तो 370 उनका फिक्स है। तो वो किस हिसाब से बोल रहे हैं कि मतलब कि 100% तो कोई विद्यार्थी। देखिए, इनका जो कहने का मेन मतलब है, इन्होंने आपको चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में बताया, और मेयर चुनाव में आपने देखा पूरे आम तौर पे सरासर जो बीजेपी की तानाशाही, बेईमानी, छल बल के माध्यम से जो चुनाव जीतते हैं, डायरेक्ट एक चुनाव आयोग को ख़रीद कर, आप उनका वीडियो पूरा वायरल है, आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो कैमरा को निहारते हुए 8 या 10 वोट को उन्होंने गलत साइन करके जो है बीजेपी को जिताने का काम किया। जब उस पर जांच हुई तो अभी वो मामला फंसा हुआ है, अभी जो है बातचीत, यानी कि इस पर जो है लगातार आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक नीचे स्तर का जो सीट है मेयर चुनाव, उसके लिए भी भाजपा जी जान और छल कपट बेईमानी जो भी होती है वो लगाने का प्रयास करता है। तो आप ज़रा सोचिए कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है पूरे देश में, उसके लिए वो किस हद तक जा सकता है। तो बेहतर हम लोग से ज़्यादा आप समझदार देखते रहिए और आप अपना हमें आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार।